हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना दीप और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एमए पॉलिटिकल साइंस का पीवाईक्यूज का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये मैं एनालिसिस किया हूं पीवाईक्यूज फर्स्ट ईयर का, जो 2020 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको कंप्लीट ब्रेकडाउन किया हूं सिलेबस वाइज। 4 पेपर होते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस है एमए का, उसमें 4 पेपर होते हैं। ठीक है, इन चारों को मैं कंप्लीट ब्रेक डाउन किया हूँ। MPS 1, MPS 2, MPS 3 और MPS 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि MPS 1 जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी, इससे कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो ये देखिए, ये रहा MPS 1 और इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये 2020 से लेकर के 2025 तक का ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पहला यूनिट है, ये क्या हो रहा है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। ये जो पहला यूनिट आप देख सकते हैं, इससे 4 क्वेश्चन आए। पहला 2020 में आया, 2021 में आया, 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 और 2025 में नहीं आया। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि 2026 में आ जाए, जो एग्ज़ाम 8 जुलाई को होने वाला है 2026 में। और आज है 7 जुलाई में। मैं खुद ये एग्ज़ाम को दे रहा हूँ, अपेयर कर रहा हूँ। और मैं आज ये वीडियो आपको बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आज ये टाइम मिला। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन इस पीवाईक्यू का बताऊंगा, हर एक पेपर का। और दूसरी बात कि कौन कौन से यूनिट्स को प्रिपेयर करना चाहिए वो भी इस पीडीएफ में प्रॉपर डाल रखा हूं मैं। तो ये देखो आप, यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आए हैं। इसी तरह यूनिट यूनिट 2 जो है डेमोक्रेसी, ये जो इसमें 2 पेपर होते हैं, दो। बुक 1 सिलेबस को इसको कैटेगराइज किया गया है बुक 1 में और बुक 2 में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। ये आपको मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ। जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 1 है, MPS 1, ये MPS 1, उसमें बुक वन में टोटल 14 यूनिट है। और बुक 2 में टोटल है 15 यूनिट, आई थिंक। हाँ, 15 यूनिट है। 15 यूनिट है। तो इन सब से क्वेश्चंस आते हैं और हमारे लिए इतना पॉसिबल है नहीं कि हम इतना पढ़ सकें, क्योंकि हम लेजी हैं। तो पीवाईक्यूज ही बेस्ट है। पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, उसमें कौन कौन से थीम रिपीटेड हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आने का ज़्यादा चांस है, तो वो हमें एनालाइज करना होता है। तो देखो मैं किस तरह एनालाइज किया हूँ। ये मैं हर एक ईयर का क्वेश्चन उठाया हूँ। एमपीएस 1 है, MPS 2 है, MPS 3। जैसे फॉर एग्जांपल ये MPS 3 है, ये MPS 3 है। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाया मैंने, सिलेबस उठाया और मैप किया कि ये इस क्वेश्चन को कौन से यूनिट से उठाया गया है, और फिर जाके मैंने ये बनाया कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चन उठाए गए हैं इस साल में आया है, 2021 में आया, 2022 में आया। इसी तरह मैं हर एक पेपर का किया हूँ। टोटल 4 पेपर होते हैं। तो ये रहा, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, मतलब अपने चैनल टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, और आपको मेरे यूट्यूब के सेक्शन में भी, डिटेल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ये रहा मेरा यूट्यूब का लिंक। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पहला पेपर, MPS 1। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं MPS 2 में। ठीक है, ये देखो बुक। ठीक है, बुक 2 है ये, MPS 1 का ही। अब आते हैं एमपीएस टू जो है, हमारा पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें से क्वेश्चंस आए हैं। पहला यूनिट से 3 क्वेश्चन आए, 2022 में 2 क्वेश्चंस आए, 2025 में आए। तो शायद 2026 में ना आए, पर यू नेवर नो। आपको कौन कौन से यूनिट यूनिट को प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में। ये देखो बुक 2। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से लग रहे हैं। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2021 फरवरी में आया, 2024 में आया लेटेस्ट। और फिर ये रहा MPS 3, इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें भी बुक 1 डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, और फिर इधर आता है आपका बुक 2। ये रहा बुक 2। ठीक है, पहला ह्यूमन डेवलपमेंट से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। जेंडर एंड डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, तो अब ये लास्ट पेपर रहा MPS 4, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें भी आप देख सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड वर्ल्ड सिस्टम्स, ये देखो हर एक साल आया है, 2023 में सिर्फ नहीं आया है, बाकी हर एक साल आया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये यूनिट हमारे लिए। फिर ये यूनिट थ्योरीज ऑफ स्टेट, ये भी देखो लास्ट 2025 में आया, तो शायद आ सके इस साल भी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, कौन कौन से यूनिट्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हो ये एक सिलेबस में आपको दिखा ही चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ कि जैसे MPS 2 है, उसमें भी इतने सारे यूनिट्स हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं है, 17 यूनिट, 18 यूनिट, तो इतना तो आप पढ़ के जाने वाले नहीं हो, मैं खुद नहीं जाने वाला हूँ, मैं खुद PSIR का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए कुछ हेल्पफुल तो हो जाएगा, लेकिन मैं इतना सारा पढ़ तो नहीं पाऊंगा। ऑलरेडी मैं अपना फाउंडेशन कोर्स PSIR का कर चुका हूँ, तो मेरे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, PSIR मेरा ऑप्शनल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इम्पॉर्टेंट यूनिट, जैसे MPS 1 जो है उसका पॉलिटिकल थ्योरी, MPS 1 पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, उसमें जो बुक 1 है उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है 1। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी और टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको MPS 3 और MPS 4 में हेल्प मिल जाएगी। उसी तरह जो सेक्शन 2 है, टू का, MPS 1 ही का भी मैं बात कर रहा हूँ, MPS 1 पॉलिटिकल थ्योरी, उसका सेक्शन 2 मतलब ब्लॉक 2 बुक 2 जो भी बोल लो आप, इसमें क्लासिकल लिबरलिज्म, ये देखो ये इससे भी लिंक है, एक क्वेश्चन भी आया है इससे लिंक करके। उसके बाद लुकास ग्रामसी, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट 5 आपको इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि 4 टाइम आ चुका है लास्ट 6 ईयर में, इससे क्वेश्चन 4 टाइम आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं MPS 2 के बारे में बात करते हैं। MPS 2 जो है इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें ब्लॉक 1 बोलो या सेक्शन 1 बोलो, ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यूनिट 13 है। और ये यूनिट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कोल्ड वॉर इशूज। और आप यूनिट 5, ये दोनों यूनिट 10 या यूनिट 15 में से दोनों में से कोई एक प्रिपेयर कर सकते हो। इसी तरह इसका MPS 2 का ब्लॉक 2 में आ जाते हैं यूनिट 9 चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पावर, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 3 टाइम आ चुका है इससे क्वेश्चन। उसके बाद फिर जो चाइना एज एन इमर्जिंग पावर, चाइना आप ऐसे भी न्यूज़ में देखते रहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यूनिट आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद MPS 3 है, इंडिया एंड डेमोक्रेसी, उसमें जो इम्पोर्टेंट है वर्कर प्रेजेंट मूवमेंट, इससे क्वेश्चन आ चुका है, स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 10 आप देख सकते हो, इसको प्रिपेयर कर लेना है, या तो फिर यूनिट 16 को आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसी का सेकंड सेक्शन में आ जाते हैं, तो जेंडर, ये देखो ये और इससे ये दोनों लिंक्स क्वेश्चन आते हैं, ये जो यूनिट 14 है और यूनिट 2 है ब्लॉक 2 का, वो लिंक आता है। देखो डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 जो MPS 1 है उसमें, सॉरी MPS नहीं, MPS 3 में आपको देखने के लिए इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ये रहा, सॉरी MPS 1 में ही, हाँ MPS 1 में ही डेमोक्रेसी है, और ये MPS 3, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का बात आ गया, असेसमेंट का, तो ये इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कैसे इंटरलिंक है। उसके बाद MPS 4 जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसमें ब्लॉक 1 है, उसमें यूनिट 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम वाला है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी, इससे भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 6 सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो सेक्शन 2 है इसका, एथनिसिटी पॉलिटिक्स एंड स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये यूनिट 5, अगर आप इतना यूनिट्स आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए ये एग्ज़ाम हो जाएगा इजी, इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने से और 5 क्वेश्चन ही हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन, जिसमें से हमको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको मैं एक बार क्वेश्चन पेपर फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये देखो सेक्शन 1 रहेगा, उसमें फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 रहेगा, उसमें भी 5 क्वेश्चन रहेगा। और इसमें नियम ये है कि कोई भी सेक्शन से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो दो, सॉरी सॉरी ये क्या हुआ, मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब कि 2 क्वेश्चन एक सेक्शन से और 3 क्वेश्चन एक सेक्शन से, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन। अब मैं आपको टेलीग्राम, आप मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, और सारे सारे PYQs मिल जाएंगे आपको। और ये जो फाइनली जो मैंने एनालिसिस किया है, ये PDF भी आपको मिल जाएगा। और इन यूनिट्स का अगर आपको इम्पोर्टेंट, हाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबल, वो सब भी टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।
ऑल द बेस्ट।